मन में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। वर्तमान में जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं और उनके समर्थकों के बयान देश के जनता के सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और समर्थक एक व्यक्ति विशेष अर्थात मोदी जी की चरण चाटुकारिता करने में व्यस्त हैं। जिस प्रकार से पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण गुणगान कर चरण चाटुकारिता की जाती थी, ठीक उसी प्रकार से आज वर्तमान में भाजपा के मंत्रियों द्वारा मोदी जी की चरण चाटुकारिता की जा रही है। देश की जनता के सामने जिस प्रकार के बयान भाजपा के नेताओं द्वारा आ रहे हैं वो असम्य हैं, अशोभनीय हैं और अपमानजनक हैं। आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा भारत की बेटी, भारतीय सेना की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर पूरी भारतीय सेना का अपमान किया गया। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज पुनः मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा अशोभनीय टिप्पणी सेना के ऊपर की गई। उनके बयान में, उनके भाषण में स्पष्ट उन्होंने बोला कि पूरा देश, देश की जनता, देश की सेना और सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। इससे बड़ी अपमानजनक बात क्या हो सकती है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति निरंतर, मध्य प्रदेश के मंत्री निरंतर भारतीय सेना का, भारतीय बेटी का और भारत की सेना के पराक्रम और गौरव के और मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और मात्र मोदी जी की चरण चाटुकारिता कर उच्च पद प्राप्त करने की लालसा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देशवासियों के साथ इन दोनों के बयानों की घोर निंदा करती हैं और मांग करती हैं कि तुरंत इन दोनों दम्भी, अहंकारी और निर्दल मंत्रियों को बर्खास्त करें और इन दोनों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए। आदरणीय देशवासियों, आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने एक भाषण में ये कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भारतवासी, भारत देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। 2 दिन पहले विजय शाह ने एक बेटी का अपमान किया और इतने गंदे और जलील शब्दों का उपयोग किया, पूरे देश ने देखा। हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। दोनों घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी मौन है। इस पर मुख्यमंत्री से अखबार पत्रकार ने सवाल किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मोहन यादव जल्ला रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, कांग्रेसियों के इस्तीफे मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल का हिसाब पूछ रहे थे, पर भारत माता का अपमान करने वाले दोनों मंत्रियों को बचा रहे थे। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि क्या सवाल है देश के सामने कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है सेना का अपमान करो। ये क्यों कहना पड़ रहा है? ये इसलिए कि इनके मंत्री 5-5 बार, 7-7 बार के विधायक, उप मुख्यमंत्री सेना का अपमान करते हैं।
पर बीजेपी मौन रहती है, हाई कोर्ट संज्ञान में लेता है, पर इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। जब सवाल पत्रकार करता है तो ये झल्ला के पत्रकारों से सवाल करते हैं। ये बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है और जिन चैनल पर ये इस प्रकार का गलत बयान जो आ रहा है, तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने जबलपुर के एक कार्यक्रम में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था और मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में, ये शब्द मैंने कहे हैं। उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत